नमस्कार दोस्तों, आज हम 26 जून 2021 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे। डिस्कशन की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले ये देखिए, आप जनवरी 2021 से लेके जून 2021 तक के जो हमारी 700 मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर की सीरीज चल रही है, इसका पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड ये तीनों अपलोड हो गए हैं और इन तीनों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन देखिए, किस बैंक ने एक नया स्वास्थ्य सेवा व्यवसाय ऋण आरोग्यम लॉन्च किया है? अब ये है क्या, इसको हम समझते हैं, फिर इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। आरोग्यम, एक सेकंड यहाँ पे लिखते हैं। आरोग्यम, आरोग्यम ये जो है ना, ये है क्या? सिंपल भाषा में समझिए पहले आप। आरोग्यम क्या है? ये एक लोन है। इसमें क्या होगा, देश के अंदर पूरा हेल्थ केयर इकोसिस्टम को ये सपोर्ट करेगा। किस प्रकार से? इसमें लोन दिया जाएगा। अब जो लोन दिया जाएगा, ये कितना दिया जाएगा? ये 100 करोड़ रुपए का दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा? मैक्सिमम 100 करोड़ रुपए का। तो इसमें आप 3 फैक्ट याद रखेगा। सबसे पहले तो ये जो आरोग्यम है, ये पहल किसके द्वारा स्टार्ट की गई है? ये एसबीआई के द्वारा स्टार्ट की गई है, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दूसरा, इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है देश के अंदर हेल्थ केयर इकोसिस्टम को सपोर्ट करना। तीसरा, इसमें जो मैक्सिमम लोन दिया जाएगा, ये कितना दिया जाएगा? मैक्सिमम लोन इसमें 100 करोड़ रुपए दिया जाएगा। तो ये तो बात करी हमने आरोग्यम के बारे में। अब इंपोर्टेंट है भारतीय स्टेट बैंक, इसके बारे में समझते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या है पूरा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखो, पहले ना 3 बैंक हुआ करते थे। कौन कौन से? बैंक ऑफ कैलकाता। दूसरा कौन सा हुआ करता था? बैंक ऑफ बॉम्बे। ध्यान से सुनेगा, ये इंपोर्टेंट है। और तीसरा बैंक ऑफ मद्रास। अभी जो बैंक ऑफ कैलकाता है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1806 में। उसी प्रकार से बैंक ऑफ बॉम्बे, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1840 में। बैंक ऑफ मद्रास, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1843 में। ठीक है, बैंक ऑफ कैलकाता, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। आगे चलकर इन तीनों बैंकों का मतलब इन तीनों बैंकों को मर्ज कर दिया गया और फिर क्या निकल के आया? फिर निकल के आया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और ये जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, इसका टाइम पीरियड क्या था? ये निकल कर आया 1921 में, यानी 1921 में। और 1921 से लेके 1955 तक इसका यही नाम रहा। क्या? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और आगे चलकर यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई नाम से जाना जाने लगा। उस डेट क्या थी, मतलब कब से इसे जाना जाने लगा? तो डेट थी 1 जुलाई 1955 में। ये डेट आप याद रखेगा। एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुई थी। अब बात करते हैं एसबीआई की, यानी भारतीय स्टेट बैंक। डेट तो हमने जान ली कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, यानी हेडक्वार्टर? तो ये महाराष्ट्र के मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। यहाँ से भी क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके चेयरमैन कौन है? तो इसके चेयरमैन है दिनेश कुमार खैर। दिनेश कुमार खैर ये इसके चेयरमैन है। ये पॉइंट आप याद रखेगा। अच्छा, हमने भी कुछ टाइम पहले पढ़ा था, भारतीय स्टेट बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसने एक योजना लॉन्च की थी। उस योजना का नाम क्या था? कवच पर्सनल लोन योजना। कवच पर्सनल लोन योजना, ये पॉइंट भी आप याद रखेगा। कवच पर्सनल लोन योजना, ये भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया था। अब आप क्वेश्चन लगाइए, किस बैंक ने एक नया स्वास्थ्य सेवा व्यवसाय ऋण आरोग्यम लॉन्च किया है? तो ये किसने लॉन्च किया है? फर्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक। और इसका उद्देश्य क्या है? देश के अंदर हेल्थ केयर इकोसिस्टम को सपोर्ट करना, जिसमें जो मैक्सिमम लोन है ये 100 करोड़ रुपए का दिया जाएगा। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन लगाइए पहले आप, किस राज्य की सरकार अपराजिता पोर्टल को लॉन्च करेगी? अपराजिता पोर्टल अब है क्या, इसे हम समझते हैं। देखो, अभी हाल ही में जो केरला के मुख्यमंत्री हैं, नाम क्या है? पिनराई विजयन। इन्होंने ये अनाउंसमेंट की है, इन्होंने ये घोषणा की है कि अपराजिता पोर्टल ये जो है इसको लॉन्च किया जाएगा। अब ये जो अपराजिता पोर्टल है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो महिलाओं से संबंधित जो साइबर क्राइम के केस है ना, उनसे ये डील करेगा, मतलब उनको ये सोल्व करेगा। इस पोर्टल पे आके क्या हो सकेगा? यहाँ पे महिलाओं से संबंधित जो भी मतलब कंप्लेंट है वो यहाँ पे दर्ज की जा सकेंगी। जैसे डोरी संबंधित किसी भी प्रकार से जो महिलाओं से संबंधित जो मतलब कंप्लेंट है वो यहाँ पे दर्ज की जा सकेंगी और उनको फिर सोल्व किया जाएगा। तो याद रखेगा, केरला की सरकार ने, अब केरला के जो मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, उन्होंने अपराजिता पोर्टल को लॉन्च करने का फैसला किया है, मतलब ये अनाउंसमेंट की गई है। अब आप क्वेश्चन लगाइए, किस राज्य की सरकार
अपराजिता पोर्टल को लॉन्च करेगी। तो सेकंड क्वेश्चन का क्या आंसर सही है? केरला इस क्वेश्चन का सही आंसर है। केरला से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट देखते हैं, जैसे मतलब करंट अफेयर देखते हैं। जैसे सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट, इसको अभी केरला की सरकार ने लॉन्च किया है। दूसरा, स्नेकपीडिया ऐप, ये सांपों से संबंधित एक एप्लीकेशन है जिसमें अगर सांप काटते हैं तो उस किस प्रकार से ट्रीटमेंट किया जा सके वो सारी जानकारी इस ऐप पे दी गई है। तीसरा, वन स्कूल वन आईएएस स्कीम, इसको भी लॉन्च किया गया था। चौथा कौन सा है? स्मार्ट किचन योजना, इसको भी केरल की सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। और भारत का जो पहला जेंडर पार्क है ये कहाँ पर बना है? ये भी केरला में बना है। फिर से बोलता हूँ, 5 पॉइंट आप याद रखेगा। एक तो सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट, दूसरा कौन सा है? स्नेकपीडिया ऐप, तीसरा वन स्कूल वन आईएएस स्कीम, चौथा स्मार्ट किचन योजना, और पांचवा कौन सा है? भारत का पहला जेंडर पार्क, ये केरला में बना है। केरला की लोकेशन देखिए कहाँ पर है, ये है केरला की लोकेशन। ये इसकी बेसिक डिटेल है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। जैसे तिरुवनंतपुरम, ये इसकी कैपिटल है। पिनाराई विजयन, ये मुख्यमंत्री हैं। आरिफ मोहम्मद खान, ये राज्यपाल हैं। फॉर्मेशन 1 नवंबर 1956 में हुई थी। 14 जिले हैं, लोकसभा की 20 सीट, राज्यसभा की 9, विधानसभा की 141 सीटें हैं। कर्नाटका और तमिलनाडु, 2 राज्यों के साथ केरला की सीमा लगती है। इराविकुलम नेशनल पार्क, पेरियर नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, अनामुडी शोला नेशनल पार्क, वेनट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नयर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सभी नेशनल पार्क और सेंचुरी ये केरला में स्थित हैं। अस्थामुडी लेक, पेरियर लेक, वेमन लेक और पैरावुर लेक, ये चारों लेक भी इंपोर्टेंट हैं जो केरला में हैं। कोची में इसकी हाई कोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं एस मणिकुमार। केरला और लक्षद्वीप दोनों की जुरिस्डिक्शन ये कोची हाई कोर्ट के अंतर्गत आती है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं एस मणिकुमार। केरला को स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। पहले आप क्वेश्चन लगाइए, भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक टीबी का उन्मूलन करना है? अब ये न्यूज़ क्या है, मतलब ये किस लिए निकल कर आया? देखो अभी हुआ क्या, हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर, नाम क्या है? डॉक्टर हर्षवर्धन, इनके द्वारा एक मीटिंग लीड की गई 24 जून 2021 को। जो मिनिस्ट्री के वेरियस डेवलपमेंट पार्टनर्स हैं इनके साथ मिलके एक मीटिंग आयोजित की गई जिसको इन्होंने लीड किया। उस मीटिंग को उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था टीबी मुक्त भारत, ये उसका उद्देश्य था। और ये 4th मीटिंग आयोजित हुई थी अभी, इसलिए ये न्यूज़ निकल के आई है। तो भारत का जो लक्ष्य है टीबी को इरेडिकेट करना, मतलब टीबी को खत्म करना, ये 2025 तक रखा गया है। अब क्वेश्चन लगाइए, भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक टीबी का उन्मूलन करना है, मतलब टीबी को इरेडिकेट करना है? तो आंसर क्या होगा? 2025। और याद रखेगा केंद्र सरकार का लक्ष्य भी है किसानों की इनकम को डबल करना। ये कब तक करना है? तो ये 2022 तक करना है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आर चंद्रमौली को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो समझते हैं। देखो, आर चंद्रमौली को जिबूती में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। जिबूती कहाँ पर है? ये ईस्ट अफ्रीका में है। ये देखिए आप, ये जो शेडेड येलो वाला पोर्शन है ना, शेडेड, यही है जिबूती। इसकी कैपिटल क्या है? जिबूती ही इसकी कैपिटल है। करेंसी क्या है? जिबूतियन फ्रैंक, यहाँ पे लिख देता हूँ। ये आगे की आप याद रखेगा, फ्रैंक, ये इसकी करेंसी है। और बस आप इतना याद रखेगा, बाकी इसकी लोकेशन देखिए। इसकी जो बाउंड्री है ये इधर रेड सी और गल्फ ऑफ एडान के साथ भी मतलब टच होती है। ये इधर रेड सी है और इधर क्या है? गल्फ ऑफ एडान। देखो यहाँ पे जिबूती से ऊपर और यहाँ पे रेड सी और गल्फ ऑफ एडान के बीच में एक स्टेट है। इस स्टेट का नाम क्या है? इस स्टेट का नाम इंपॉर्टेंट है, बाबल मंदेव स्टेट। ये एग्जाम में काफी बार पूछी जा चुकी है। जैसे ऊपर पर्शियन गल्फ है और इधर ये गल्फ ऑफ ओमान है, इनके बीच में भी एक स्टेट है ना, इस स्टेट का नाम क्या है? स्टेट ऑफ हॉर्मूज। उसी प्रकार से ये बाबल मंदेव स्टेट है, रेड सी और गल्फ ऑफ एडन के बीच में। आप ये कह सकते हैं जिबूती से नॉर्थ साइड में है ये बाबल मंदेव स्टेट। इस प्रकार की जो स्टेट होती है ये एग्जाम में पूछी जाती हैं। अब क्वेश्चन लगाइए आप, आर चंद्रमौली को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आंसर क्या होगा? जिबूती। 4th क्वेश्चन का बी आंसर सही है, जिबूती इसका सही आंसर है। क्वेश्चन लगाइए अगला, किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारियों की रक्षा के लिए राज्य में एक ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल का गठन करने का निर्णय लिया है? तो इसका सीधा सीधा आंसर राजस्थान है। इसमें ज्यादा कुछ समझने लायक है नहीं। तो 5th क्वेश्चन का डी आंसर सही है, राजस्थान। अब लोकेशन देखिए आप, ये है राजस्थान की लोकेशन, ये इसकी बेसिक डिटेल है। जयपुर इसकी कैपिटल है,
जयपुर इसकी लार्जेस्ट सिटी भी है और जयपुर को ही पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। 33 जिले हैं, लोकसभा की 25 सीट, राज्यसभा की 10, विधानसभा की 200 सीटें हैं। 30 मार्च 1949 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं, कलराज मिश्रा राज्यपाल हैं। जोधपुर में इसकी हाई कोर्ट है, जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं इंद्रजीत मोहंती। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात 5 राज्यों के साथ राजस्थान की सीमा लगती है। रणथंभौर नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, भरतपुर नेशनल पार्क, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ताल चप्पर सेंचुरी और बासी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सभी सेंचुरी और नेशनल पार्क ये राजस्थान में हैं। अच्छा, आप ये बताइए, राजस्थान में 3 टाइगर रिजर्व हैं और अभी एक लेटेस्ट बना है 4था टाइगर रिजर्व। इसका नाम आपको बताना है कमेंट बॉक्स में खुद से। लेक की बात करते हैं, पुष्कर लेक, सांबर लेक, नक्की लेक और मानसागर लेक, ये चारों लेक राजस्थान में हैं। डैम की बात करें, बिलासपुर डैम जो बानस रिवर के ऊपर है, माही बजाज सागर डैम ये माही रिवर के किनारे पे है, राणा प्रताप सागर डैम ये चंबल रिवर के किनारे पे है, जवाई डैम जो जवाई रिवर के किनारे पे है। तो ये थी राजस्थान से संबंधित बेसिक इन्फॉर्मेशन। अगला क्वेश्चन, निकोल पाशिनियान को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? पहले आप इनकी पिक्चर देख लीजिए, यही है निकोल पाशिनियान और अब ये आर्मेनिया के प्रधानमंत्री बने हैं। अब क्वेश्चन लगाइए आप, निकोल पाशिनियान को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आंसर क्या होगा? आर्मेनिया। 6th क्वेश्चन का सी आंसर सही है, आर्मेनिया। आर्मेनिया की लोकेशन देखिए कहाँ पर है, देखो ये है आर्मेनिया। इसकी आप कैपिटल याद रखेगा, येरेवन। येरेवन इसकी कैपिटल है जो इम्पोर्टेंट है। इसकी करेंसी भी आप याद रखेगा, करेंसी क्या है? करेंसी है ड्रैम। ड्रैम ये इसकी करेंसी है। अब 2 पॉइंट याद रखेगा, देखो ये जो शेडेड वाला एरिया है ना, शेडेड पोर्शन, यही है आर्मेनिया। ना तो इसकी सीमा ब्लैक सी के साथ टच होती है और ना ही इसकी सीमा कैस्पियन सी के साथ टच होती है। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या आर्मेनिया की बाउंड्री कैस्पियन सी के साथ टच होती है? जी नहीं, ये लैंडलॉक्ड देश है। ना तो इसकी सीमा ब्लैक सी के साथ लगती है और ना ही इसकी सीमा कैस्पियन सी के साथ लगती है। इट्स अ वंडरफुल लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है? बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है। तो इस बुक को अभी हाल ही में किसके द्वारा लिखा गया है? रस्किन बॉन्ड के द्वारा इस बुक को लिखा गया है। क्या नाम है? इट्स अ वंडरफुल लाइफ। बात करें दूसरे ऑप्शन की, जैसे अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन इनके द्वारा एक बुक लिखी गई थी, उस बुक का नाम क्या था? होम इन द वर्ल्ड। क्या नाम था? होम इन द वर्ल्ड। मार्था कूम, मार्था कूम कौन है? ये अभी केन्या में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। अमिताभ घोष, इनकी बुक का नाम भी आप याद रखेगा, द नटमेग्स कर्स पैरेबल्स फॉर ए प्लैनेट इन क्राइसिस। फिर से बोलता हूँ, द नटमेग्स कर्स पैरेबल्स फॉर ए प्लैनेट इन क्राइसिस। तो 7th क्वेश्चन का ए आंसर सही है, रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तारीख को कबीरदास जयंती मनाई जाती है? तो 8th क्वेश्चन का क्या आंसर सही है? हर साल 24 जून को कबीरदास जयंती मनाई जाती है। ये थे कौन? ये 15th सेंचुरी के फेमस पोएट थे, यानी कवि थे, और ये भारत के सोशल रिफॉर्मर भी थे, यानी समाज सुधारक भी थे। बात करें दूसरे ऑप्शन की, 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे ये मनाया जाता है। 15 जून को वर्ल्ड विंड डे ये मनाया जाता है। 23 जून को यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे यानी संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस ये मनाया जाता है। तो 8th क्वेश्चन का डी आंसर सही है, 24 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 जून 2021 को किस राज्य के मंत्रिमंडल ने छात्र क्रेडिट कार्ड योजना को मंजूरी दी है? तो याद रखेगा, पश्चिम बंगाल की सरकार ने अभी हाल ही में, पश्चिम बंगाल का जो कैबिनेट है इसने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम को लॉन्च किया है। कब? मतलब अप्रूवल दे दिया है 24 जून 2021 को। और ये कब लॉन्च की जाएगी? ये 30 जून को लॉन्च की जाएगी। 30 जून 2021 से ये फोर्स में आ जाएगी। इसमें क्या होगा? स्टूडेंट को क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। इसका मेन फोकस होगा उनकी जो एजुकेशन है ना, इसको इम्प्रूव करना। उसमें मतलब जो पैसा एक तरीके से बाधा आता है वो ना आ सके। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, पश्चिम बंगाल। ये रही पश्चिम बंगाल की लोकेशन, ये इसकी बेसिक डिटेल है। अब इस डिटेल को आप खुद ही कवर कर लीजिएगा। यहाँ पे सिंपल भाषा में लिखा गया है, आपको ज़्यादा इसमें कुछ समझने लायक है नहीं, सिर्फ इसको पढ़ना ही है। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति बेनिग्नो एक्विनो थर्ड का जून 2021 में निधन हो गया? तो ये किस देश के थे? ये थे फिलीपींस के। 10th क्वेश्चन का बी आंसर सही है, फिलीपींस। इसकी कैपिटल आप याद रखेगा, फिलीपींस की कैपिटल क्या है? मनीला। फिलीपींस की कैपिटल मनीला है और इसकी करेंसी क्या है? करेंसी है पीसो।
पीसो इसकी करेंसी है, ये पॉइंट आप याद रखेगा। इसकी लार्जेस्ट सिटी भी आप याद रखेगा। लार्जेस्ट सिटी हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले जाए, तो क्यूजोन सिटी, QUEZON और CITY, क्यूजन सिटी इसकी लार्जेस्ट सिटी है। तो ये तो थे हमारे 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के। ये कल के क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए थे। किस राज्य सरकार ने अगले 4 साल के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए नीति की घोषणा की है? तो गुजरात इस क्वेश्चन का सही आंसर है। भारत और किस देश ने कृषि व सहायक क्षेत्रों में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? फिजी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। लॉरेल हबर्ड ओलंपिक के लिए चुनी जाने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट बन गई है, वह किस देश से है? तो न्यूजीलैंड इस क्वेश्चन का सही आंसर है। विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? ये 21 जून को मनाया जाता है। किस राज्य में दिव्यांग जनों के लिए सक्षम नाम से कोविड हेल्पलाइन की शुरुआत की गई? कर्नाटक का सही आंसर है। खबरों में रहा पापीकोंडा नेशनल पार्क, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये छह क्वेश्चन जो कल आपसे पूछे गए थे, और ये 6 क्वेश्चन जिनका आंसर आपको आज बताना है कमेंट बॉक्स में खुद से। ये आज के क्वेश्चन है। मगरमच्छों की 3 प्रजातियों वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा राज्य बन गया है? किस राज्य सरकार ने कृषि विविधीकरण योजना 2021 लॉन्च की है? इराक में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? WWF इंडिया ने किसको फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज इंडिया का एम्बेसडर नियुक्त किया है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने उच्च शिक्षा में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य शिक्षण प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया है? देखो PDF की बात करें ना, PDF जो है ये देखो कल करंट अफेयर का जो तीसरा पार्ट है उसमें टाइम लग गया, तो PDF जो है 5-6 दिनों की वो इकट्ठी करके आज ही अपलोड कर दी जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, तो PDF की आप टेंशन नहीं लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य ये किस राज्य में है? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में खुद से बताना है। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू।